तो हेलो दोस्त, आज से हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर बाय चैप्टर क्लास होगा। ठीक है, जो चैप्टर 1 हो गया उसको 3 से 4 वीडियोज में कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से सभी विषय को देखा जाएगा और समझा जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि आखिर जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो ठीक है, जीव विज्ञान आखिर होता क्या है। जो जीव विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, आखिर जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो विज्ञान जीव विज्ञान बोल रहा है विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों यानी इस पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी मतलब जीव जंतु हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही बायोलॉजी कहते हैं यानी जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं यानी जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया और जंतु विज्ञान हो गया, इन दोनों के जनक यानी दोनों के पिता किसे कहते हैं, तो इस दोनों के पिता अरस्तु को कहते हैं। ठीक ना, यानी किसको कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक ना, बोला है बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, यानी बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। ठीक है, फर्स्ट में बोल रहा है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ बोले तो जीवन। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन के बारे में स्टडी यानी पढ़ाई अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान यानी जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक ना, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कि जिसमें जीव जंतुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है उसी को कहते हैं बायोलॉजी। ठीक ना, इसमें बोल रहा है द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी जिसमें स्टडी यानी लाइफ के बारे में यानी जीवन के बारे में स्टडी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक ना, बोल रहा है बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 में किया था। यानी बायोलॉजी शब्द जो है गया इसका पहला प्रयोग कौन किया था, तो फ्रांस का एक वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक, तो फ्रांस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लेमार्क। क्या नाम था, लेमार्क नाम था। ठीक है, और ये 1801 में किया था, यानी 1801 में बायोलॉजी शब्द का नामकरण किया था। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। यानी ये जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 हो गया, 10th का बायोलॉजी का चैप्टर जो 1 हो गया उसमें चैप्टर का नाम है, यानी चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेस, चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक ना, यानी जैव जैव प्रक्रम जो हो गया, यानी जैव प्रक्रम होता क्या है, आखिर जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। ठीक ना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो बोला जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। ठीक है, यानी बोल रहा है कि जीवों में वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी देखभाल का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जिसमें जीव जंतुओं को मतलब देख रेख से लेकर के सभी कार्यों का उसमें देखभाल किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जैव प्रक्रम के लक्षण निम्नलिखित होते हैं, यानी जो जैव प्रक्रम है उसके जो लक्षण है यानी उसका जो लक्षण है निम्न प्रकार से होता है। ठीक ना, निम्न प्रकार से क्या होता है, तो बोल रहा है कि भोजन ग्रहण करना, यानी जो जीव जंतु है वो क्या करता है, पहले भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि सांस लेना, यानी जो जीव जंतु है क्या करता है, सांस लेता है। ठीक ना, अगर कोई बोले कि मतलब जो जीव जंतु है उसके बारे में कैसे पता करें कि ये जीव है और सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि वो सांस लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि वो सांस लेता है या नहीं लेता है, उसी से पता चल जाएगा कि वो सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है उत्सर्जन कर मतलब उत्सर्जन करना, यानी जो सजीव होता है यानी सजीव होता है, सजीव का जो प्रमुख लक्षण पूछ रहा है, यानी कि सजीव जो होता है वो उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन यानी शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हो गए उन सभी को शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। ठीक ना, जो जीव जंतु हो गया वो क्या करता है, अपने जो भोजन ग्रहण किया उस वो जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हो गए उसको अपने शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें बोला है कि वृद्धि करना, यानी वो क्या करता है कि वृद्धि करता है, सजीव जो है वो अपने आप में वृद्धि करता है। ठीक है,
फिर वो उसकी वृद्धि करता है, गति करता है, ठीक है, यानी कि वो चलता फिरता है, ठीक है, और वो अपने आप में वृद्धि करता है। तो सजीवों का मतलब लक्षण यानी सजीवों को पहचान सकते हैं कि हाँ सजीव क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है, गति करता है। इसी सभी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सजीव, हाँ ये सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मतलब हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से जैसे हम लोग सजीव के बारे में पढ़ लेंगे, सजीव को कैसे पहचानेंगे चाहे नहीं पहचानेंगे, ठीक ना। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन बोला है कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें पहले तुम लोग आप लोगों से पूछ लिया कि हाँ सजीव को कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि सजीव कैसे होता है चाहे नहीं होता है। उसके बाद से बोला कि पोषण क्या होता है, ठीक है, यानी पोषण क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि पोषण जैव प्रक्रम बोला है कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्वों को उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम का वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीव पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है उसे ही पोषण कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, ठीक है, यानी बोला कि पोषक तत्व क्या होता है, आखिर पोषक तत्व कहेंगे किसे, होता क्या है, ठीक ना। तो बोला है पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है, यानी पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। यानी पोषक तत्व किसे कहेंगे हम, पोषक तत्व उसे कहेंगे जिससे जीव को ऊर्जा मिलता है। यानी ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलने का काम हो गया कि जैसे मान के चलिए ऊर्जा रहेगा तो वो कोई काम करेगा चाहे नहीं करेगा, यहाँ से वहाँ उठ के जाएगा, चाहे जितने भी कार्य हो गया वो किसके चलते करता है, तो ऊर्जा के चलते करता है, यानी ऊर्जा के बदौलत ही कोई काम करता है, ठीक ना। उसके बाद से बोल रहा है कि और शरीर की ज़रूरतें पूरा होती है, और जिससे पोषक तत्वों से क्या होता है, शरीर में जितनी भी मतलब ज़रूरतें हो गई, जितनी भी ज़रूरतें हो गई वो क्या होती है, पूरा होती है, ठीक ना। उसके बाद से बोल रहा है या करके, यानी फिर दूसरी डिफिनीशन से बता सकते हैं कि पोषक तत्व वह पदार्थ है, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। यानी पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं, ठीक ना। यह ऊतकों का निर्माण करते हैं, यह क्या करते हैं, यानी ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक ना। ये ऊतकों का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। यानी मान के चलो जो ये देखता है और जो ऊतक टूटा फूटा हुआ है उसको जोड़ना यानी उसको मरम्मत करने का कार्य कौन करता है, तो पोषक तत्व कार्य करता है, ठीक ना। पोषक तत्व मिलता है जिससे वो कोई भी जीव हो गया यानी उसको शरीर में समृद्धि यानी जो कोई भी दिक्कत आ गई तो वो ऊतक का निर्माण करके उसकी मरम्मत करता है, ठीक है। बोल रहा है यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। यानी पोषक तत्व क्या करता है, शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। बोल रहा है और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है, और यही जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक ना। मान के चलिए शरीर में ऊर्जा यानी ऊर्जा मिलेगा, यानी कि शरीर में ऊर्जा मिलेगा तो ऊर्जा के ही बदौलत वो क्या करेगा, कोई भी काम करेगा चाहे नहीं करेगा, ठीक ना। यानी किसी भी जीव को कोई काम करने के लिए, कहीं चलने के लिए, चाहे जो भी कोई कार्य हो गया उसको करने के लिए क्या चाहिए, उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक ना। उसके शरीर में ऊर्जा रहेगा तभी वो कोई काम करेगा चाहे नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो पोषक तत्व समझ लिए, ठीक ना। यानी अब पोषण के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पोषण के बारे में। जो पोषण होता है पोषण के प्रकार होता है, ठीक ना। पोषण के प्रकार यानी जो पोषण होता है, पोषण दो प्रकार के होता है, पोषण जो होता है दो प्रकार के होता है, ठीक ना। पोषण जो होता है क्या होता है, दो प्रकार के होता है, यानी कि पोषण जो हो गया वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहिल का होता है स्वपोषण, ठीक है। पहिल का क्या होता है, स्वपोषण। जो जीव
अपना भोजन, यानी जो भी जीव हो गया अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक ना, यानी वो स्वयं से अपना भोजन बना लेता है, उसे स्वपोषण बोलते हैं, ठीक ना। यानी जो स्वयं से भोजन बना लेता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से दूसरा बोल रहा है कि पर पोषण, ठीक ना, यानी पर पोषण, ये अपना खाना यानी अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे पेड़ पौधा पे आश्रित रहते हैं, उसे ही पर पोषण बोलते हैं, ठीक ना। चलिए उसको अच्छा से डिफिनीशन से समझते हैं कि स्वपोषण आखिर कहते किसे हैं, ठीक है, यानी कि स्वपोषण जो है उसे कहते किसे हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि स्वपोषण 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 पोषण की वह विधि है, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। यानी भोजन के लिए स्वपोषण में जो जितने भी मतलब एथी हो गया जो स्वपोषण जो करता है वो क्या करता है, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है कि वो दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता है कि दूसरा कोई भोजन बनाएगा तो हम खाएंगे, ठीक ना। वो दूसरे किसी पे निर्भर ना रह करके वो खुद से, यानी वो क्या बोला है कि उसे उसे ही स्वपोषण कहते हैं, यानी वो खुद से अपना भोजन बना लेता है, ठीक ना। यानी वो क्या कर लेता है, वो खुद से ही अपना भोजन बना लेता है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे मान के चलो कि हरे पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, शैवाल हो गया, ये सब क्या कर लेता है, ये अपना भोजन स्वयं से बना लेता है, किसी दूसरे पेड़ पौधा पे निर्भर नहीं नहीं रहता है, ठीक ना। उसी प्रकार से बोल रहा है कि पर पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी डिफिनीशन से समझ लेते हैं कि आखिर पर पोषण कहते किसे हैं, ठीक ना। यानी कि पर पोषण आखिर में होता क्या है, पर पोषण कहेंगे तो कहेंगे किसे, ठीक ना। तो पर पोषण बोलना है, पर पोषण पोषण की वह विधि है, यानी पर पोषण जो है पोषण की वह विधि है जिसमें भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। यानी जो पर पोषण वाला जो जीव हो गया वो अपना भोजन करने के लिए यानी अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या करता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। क्या करता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पर पोषण कहते हैं। यार यहाँ पे स्वपोषण लिखा गया है, ठीक ना। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पर पोषण कहते हैं। यहाँ पे स्वपोषण हो गया, इसको चेंज कर दीजिएगा लो, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं हम, उसे ही पर पोषण कहते हैं। जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, पर पोषण, यानी वो दूसरे किसी पे आश्रित है कि दूसरा कोई खाना बनाएगा तो हम उसको काट के बना के तब खाएंगे, ठीक ना। जैसे मान के चलिए मानव हो गया, ठीक है, मानव हो गया। अब मान के चलिए अब कोई बोलेगा कि हाँ मानव तो अपना खाना बनाता है, नहीं, मानव अपना खाना नहीं बनाता है। मानव जो हो गया, मानव यानी इंसान जो हो गया, वो क्या करता है कि कोई पेड़ पौधा अपना खाना खुद से बना के तैयार हो जाता है, ठीक ना। तो उस पेड़ पौधे को काट करके तब हम लोग बनाते हैं, यानी अपना खाना उस पेड़ पौधे पे आश्रित हैं। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग को भोजन नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो हम लोग दूसरे जीव माने दूसरे पेड़ पौधे पे हम लोग आश्रित रहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार मान के चलिए जानवर हो गया, अब फिर इसमें भी कोई बोल सकता है कि हाँ जानवर जो होता है वो अपने आप से खा लेता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर जो है वो भी पेड़ पौधा पे ही निर्भर रहता है। मान के चलिए घास होगा तभी तो वो खाना खाएगा, यानी अपना भोजन करेगा, ठीक है। तो वो भी जो है वो भी पेड़ पौधा पे ही निर्भर करता है कि हाँ पेड़ पौधा में अगर ऐसा होगा तो हमको भी खाने को मिलेगा। मान के चलिए पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो जानवर क्या खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, ठीक ना। उसी तरह मान के कीड़े मकोड़े हो गए, जितना भी कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये लोग भी क्या करता है, ये लोग भी पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है, ठीक है। पेड़ पौधा पे या किसी दूसरे चीज पे निर्भर रहता है जिससे इन लोग का भोजन मिल जाए, उससे इन लोग का भोजन मिल जाए और ये लोग अपना पालन पोषण कर लें, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, उसे ही पर पोषण कहते हैं, यानी उसमें दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है लोग, ठीक ना। और स्वपोषण में क्या होता है, स्वपोषण में जीव अपने मतलब खुद से अपना भोजन बना करके और खुद से अपना पालन पोषण कर लेता है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। पर पोषण में जैसे में कोई जीव हो गया दूसरे चीज पे आश्रित है कि हाँ उसमें अगर होगा तो हम काटेंगे बनाएंगे और अपना भोजन बनाएंगे, ठीक ना। तो उसे पर पोषण कहते हैं। और स्व पोषण में स्वयं अपना भोजन बना लेता है, और पर पोषण में वो दूसरे किसी चीज पे आश्रित रहता है कि हाँ उसमें होगा तो हम अपना भोजन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पर पोषण समझ लिए। अब जो पर पोषण के भी प्रकार होते हैं, ठीक ना। यानी जो पर पोषण होता है उसका भी प्रकार होता है। तो ये बोल रहा है कि पर पोषण के प्रकार, यानी क्या बोला है कि पर पोषण के प्रकार, यानी पर पोषण के प्रकार कितना होता है, ठीक ना। तो बोला है प्रकृति के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति के आधार पर पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकृति के आधार पर, यानी कि प्रकृति के आधार पर
पर पोषण तीन तीन भागों में बांटा जाता है। यानी प्रकृति के आधार पर जो पर पोषण है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट हो जाएगा हम लोगों का परजीवी पोषण, यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण, यानी फर्स्ट जो होगा परजीवी पोषण हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। उसके बाद से दूसरा हो जाएगा मृतजीवी, तो मृतोपजीवी पोषण, यानी क्या हो जाएगा? मृतोपजीवी पोषण, ठीक ना? तीसरा हो जाएगा प्राणीसम पोषण, तीसरा क्या हो जाएगा? प्राणीसम पोषण, ठीक ना? इसके बाद से जैसे मैं मान के चलिए परजीवी पोषण क्या होता है, यानी नीचे यहाँ पे दिया है डिफिनीशन में, क्वेश्चन में दिया है कि परजीवी क्या होता है, यानी परजीवी क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो जीवों के बीच, क्या बोल रहा है कि दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है। इसमें क्या होता है? एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। यानी ये परजीवी का मतलब हो गया कि ये एक जीव हो गया, उसके शरीर पे रह करके ये अपना भोजन बना लेता है, ठीक ना? ये अपना भोजन बना लेता है और क्या होता है? उसमें एक जीव को लाभ होता है और एक जीव को क्या होता है? हानि होता है, ठीक ना? जैसे में हम देख लेंगे, जैसे में मान के चलो भैंस होती है लो, भैंस के ऊपर जो जोंक होता है लो, यानी वो भैंस जाती है चरने तो उसके ऊपर क्या हो जाता है लो? जोंक आकर के और उससे खून चूस लेता है लो, ठीक ना? उसी तरह बोले मानव के सिर में, यानी सिर में क्या रहता है लो? मानव के सिर में हो जाएगा लो जू, यानी मानव के बाल में जो हो गया लो क्या होता है लो? जू होता है लो, क्या होता है लो? जू होता है लो, ठीक ना? यहाँ पे लिखल है कि जो मानव के सिर हो गया उसमें क्या रहता है लो? जू रहता है लो। एक परजीवी है, देखो जैसे मान के चलो कोई जीव मतलब कोई इंसान हो गया, नहीं देखा है लोग कि हाँ जिसके मुड़ी में वो जू रहती है उसको ढील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढील बोला जाता है। एकदम खाउर खाउर कैले रहता है लोग मुड़ी, ठीक ना? मुड़ी एकदम खुजलाते रहता है लोग कि हाँ, तब पता चल जाता है पहले से कि हाँ इसके मुड़ी में ढील है, ठीक ना? ऐसे ही मान के चलो वो एक खटमल होता है लो, जो खटिया वटिया में मिलता है लो, ठीक ना? वो लोग भी क्या करता है लो कि खून चूसता है लो, ठीक ना? तो ये सब क्या हो जाएगा लो? परजीवी हो जाएगा लो। यानी इसमें क्या होता है? उन लोगों को तो लाभ होता है, उन लोगों का होता है, उन लोगों को तो लाभ मिलता है, ठीक ना? देखिए यहाँ पे हो गया ये जोंक है, क्या है? ये जोंक हो गया, ठीक ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जोंक है, ठीक ना? यहाँ पे दिया है जू, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन देख लीजिए यहाँ पे दिया है जू का फिगर दिया है, ठीक ना? नहीं देखने को मिल रहा है तो देखिएगा किसी के मुड़ी में वो बाल ऐसे खुजलाते रहता है लो, उसी में मिल जाएगा देखने को, यानी ढील मिल जाएगा देखने को, तो ढील देख लीजिएगा लो कि हाँ ढील कैसा होता है लो, ठीक है? तो आगे बोल रहा है इसमें आगे देखेंगे। अब इसके बारे में देख लिए लो, अब पढ़ना हम लोग को मृत्युपजीवी, ठीक ना? यानी मृत्युपजीवी के बारे में पढ़ना। चलिए अभी पहले मृत्युपजीवी के बारे में नहीं पढ़ करके इसमें भी जो परजीवी होता है, यानी परजीवी होता है, परजीवी का भी प्रकार होता है। एक अंतः परजीवी होता है और एक बाह्य परजीवी होता है। यानी अंतः परजीवी हो जाएगा जो शरीर के अंदर से रह करके अपना पोषण प्राप्त करे, ठीक ना? उसे अंतः परजीवी कहेंगे। और जो शरीर के बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है उसे बाह्य परजीवी कहेंगे, ठीक है? तो चलिए उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिर 2 नंबर पढ़ेंगे, ठीक ना? देखिए यहाँ पे दिया है कि बाह्य परजीवी क्या होता है। यहाँ पे पहले दिया है कि परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। मैं बताया ना कि परजीवी जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना? फर्स्ट दिया है कि बाह्य परजीवी, ठीक ना? क्या दिया है? बाह्य परजीवी हो, फर्स्ट में दिया है कि बाह्य परजीवी, ठीक है? यानी कि बाह्य परजीवी क्या होता है? बाह्य परजीवी क्या होता है, ठीक है? तो बोल रहा है कि परजीवी का वह रूप, यानी कि परजीवी का वह रूप, ओ यार ये कहाँ जा रहा है? परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, खटमल हो गया। मच्छर देखे लो ना, वही जो आके बिन वजह के आके काटता है लो, उसी को मच्छर बोलते हैं, ठीक ना? यानी मक्खी हो गई, जू हो गई, ये सब क्या हो गया? ये सब माने
किसी दूसरे जीव के शरीर पर जाके अपना पोषण प्राप्त कर लेता है ना, बाहरी बाहरी से जा कर के किसी दूसरे जीव के शरीर पे जा कर के और अपना पोषण प्राप्त कर लेता है लोग। तो इसे ही क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे, ठीक ना। इसे क्या कहेंगे, इसे ही बाह्य परजीवी कहेंगे, ठीक ना। इसमें बोल रहा है कि अंतः परजीवी, उसके बाद से क्या बोल रहा है कि अंतः परजीवी क्या होता है, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि अंतः परजीवी क्या होता है, बोल रहा है ये परजीवी का वह रूप है। क्या बोल रहा है कि यह परजीवी का वह रूप है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण, हाँ जैसे बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, ठीक ना। बोल रहा है कि किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, कोई जीव हो गया, यानी कोई परजीवी का वह रूप हो गया जिसमें किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर, यानी कि क्या होता है कि किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर जा करके और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया फीता कृमि, ठीक ना, गोल कृमि, हुक वर्म, टेम्प वर्म, एंटी अमीबा, ठीक ना, हिस्टोलिटिका इत्यादि। अब देखो फीता कृमि यानी पेट में कीड़े देखे हैं ना, जो स्कूल में दवा खिलाया जाता है, हाँ वही वही कीड़ी, यानी ठीक ना, उसी को बोलेंगे। वो सब क्या करता है लोग कि हम लोग के शरीर के अंदर से, शरीर के अंदर जा कर के अपना पोषण प्राप्त करता है लोग, यानी उसी में जा कर के खाना पीना से लेकर सब चीज़ उसका उसी में हो जाता है। तो ठीक ना, वो शरीर के अंदर रह करके अपने सारे पोषण की यानी अपने सारा प्रक्रिया कर लेता है लोग, ठीक ना। तो उसे ही हम कहेंगे अंतः परजीवी, ठीक ना। क्या कहेंगे, अंतः परजीवी, ठीक है। अब परजीवी का प्रकार खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग मृत्युपजीवी के बारे में, ठीक ना। तो इसमें बोला है कि यह पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। इसमें जो होता है, जैसे में कोई जीव जंतु मर गया है, सड़ गया है, ठीक ना, तो उसी से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक ना। क्या बोला है कि पोषण का वह ये बोला है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, मृतपोजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है, मृतपोजीवी कहलाता है। जैसे में चलो, जैसे में मान के चलते हैं, जैसे में हो जाएगा कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये सब क्या है, यानी जो मान के चलो जो जीव मर गया, सड़ गया, गल गया, उसी के ऊपर ही क्या होता है, जम करके और उसमें लग करके अपना यानी पोषण तैयार कर लेता है, अपना पोषण बना लेता है, उसे ही कहते हैं। यानी मान के चलो जो जीव मर गया है, मरे हुए जीव पे जा करके अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे, मृतपोजीवी कहेंगे। यानी सड़े गले जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहेंगे, मृतपोजीवी कहेंगे, ठीक ना। ठीक है। अब देखिए आगे इसमें दिया है कि प्राणी संपोषी किसे कहते हैं। क्या बोला है कि प्राणी संपोषी किसे कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि पोषण का वह रूप, क्या बोला है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। यानी क्या बोल रहा है कि इसमें ये प्राणी संपोषण में क्या करता है कि पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग समपोषी कहते हैं, यानी प्राणी समपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे मानव, मेढक इत्यादि, ये सब क्या करता है कि सरल सरल एवं ठोस पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मान के चलो मानव हो गया, मेढक हो गया, ठीक ना। चलिए अब इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकाश पौधों में पोषण। अब हम लोग को पढ़ना है कि पौधा में पोषण कैसे होता है, यानी पौधा जो हो गया, पौधों में पोषण कैसे होता है, ठीक ना। तो बोल रहा है पौधों में पोषण के लिए बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक ना। बोला है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के, यानी क्या बोला है कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के स्थिति में, यानी स्थिति में सूर्य के प्रकाश के स्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि
जो पेड़ पौधा हो गया, जितने भी हरे पेड़ पौधे हो गए हैं, वो क्या करते हैं कि सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, यानी सूर्य का जब प्रकाश होता है उसी में क्या कर लेते हैं, अपना मतलब भोजन तैयार कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे फिर एक हेडिंग बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक ना। इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी चीज़ है उसको देख लेते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें फर्स्ट चाहिए हम लोगों को क्या, उसमें हम लोग को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO2, यानी क्या चाहिए, CO2 चाहिए। ये कहाँ से लेता है, तो ये लेता है वायुमंडल से ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है, तो वायुमंडल से ग्रहण करता है। यानी ये CO2 पेड़ पौधा कहाँ से ग्रहण कर लेता है, तो वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि इसमें 2 नंबर में क्या चाहिए, इसको जल चाहिए। क्या चाहिए, H2O चाहिए इसको, ठीक ना। तो ये कहाँ से ले लेता है, देख लीजिए, जमीन के अंदर से ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। पेड़ पौधा क्या कर लेता है कि उसको 4 चीज़ों चाहिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब संपन्न होने के लिए उसको 4 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट तो चाहिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद से उसको चाहिए जल, तो वो जल जो है यानी अपना सूर्य यानी जड़ के माध्यम से जमीन के अंदर से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद से इसको चाहिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसे क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश लेने के लिए ये क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश लेने के लिए ये सूर्य से प्रकाश ले लेता है, यानी जब धूप निकलता है तो उसे सूर्य का प्रकाश ले लेता है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें क्लोरोफिल, यानी क्या चाहिए, और इसमें चाहिए क्लोरोफिल, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में अवशोषण करने का काम करता है। यानी ये क्या करता है, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करता है, यानी कैप्चर करता है, अपने अंदर करता है, अपने अंदर अवशोषण करता है, ठीक ना। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक ना, अवशोषित कर लेता है। इसमें हम लोग समझ गए कि मान के चलिए प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो इसमें जो पेड़ पौधा हो गया उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसमें तो फर्स्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, यानी CO2 चाहिए। तो वो कहाँ से ग्रहण करेगा, तो वो ग्रहण कर लेता है अपना वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। पेड़ पौधा जो हो गया CO2 कहाँ से ग्रहण कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण कर लेता है, तो वो अपना ग्रहण कर लेता है वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। फिर उसको चाहिए जल, तो उसको जल चाहिए, तो वो क्या कर लेता है कि जमीन के अंदर से, यानी कि जमीन के अंदर से वो जल ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। जमीन के अंदर से क्या कर लेता है, जल को ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। वो अपने पेड़ पौधा जो होता है वो अपने जड़ के माध्यम से क्या कर लेता है कि जमीन के अंदर उसका जड़ जाता है और उधर से क्या मिल जाता है, उसको जल मिल जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार से फिर उसको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए पेड़ पौधा को सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ठीक ना। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से उसमें चाहिए क्लोरोफिल। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक ना। तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश उसको अवशोषण करने का काम करता है। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, अपने अंदर कैप्चर करता है, जिससे कि उसमें सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए उसमें जब सूर्य जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि 6CO2, ठीक है, प्लस H2O, ठीक ना। यहाँ पे एरो है यार, छूट गया है, ठीक ना। यहाँ पे हो गया एरो, ठीक है। अरे ये कैसे बन गया यार, यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलिए एरो हो गया यहाँ पे थोड़ा सा बन जा और इधर बन जा, चलिए मान के चलिए ये एरो हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसको तो पहले चाहिए ऊपर तो चाहिए इसको सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ले लेंगे, ठीक ना। उसके बाद के इसको क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे से चाहिए इसको क्लोरोफिल। तो ये क्या कर लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और क्या कर लेता है, ये
H2O ले लेता है, ठीक ना, CO2 ले लेता है और H2O ले लेता है, ठीक ना। ये दोनों ले करके और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है उसमें, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न होती है तो पेड़ क्या करता है, पेड़ पौधा क्या करता है, उसमें से C6H12 और O6 यानी C6 और H12 और O6 क्या करता है, इसको बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद से क्या करता है, यानी ग्लूकोज, ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज, यानी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या करता है कि ग्लूकोज को अपने अंदर से बाहर कर देता है, ठीक ना। उसके बाद से क्या करता है कि 6O2 यानी ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, ठीक है। फिर क्या करता है वो, फिर क्या कर देता है कि 6H2O यानी क्या करता है, वो जल को वापस कर देता है, यानी क्या कर देता है, वो वायुमंडल में जल को छोड़ देता है, जिसके माध्यम से बारिश होती है, ठीक है। वो वाष्पित हो करके वायुमंडल में चला जाता है, ऊपर बादल बन जाता है और बादल से फिर क्या होती है, हम लोग को पानी मिलती है, यानी कि बारिश होती है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ भी पेड़ पौधा ज़्यादा होता है, जहाँ पर मतलब जहाँ पे जंगल ज़्यादा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक ना। बारिश वहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि बारिश बहुत होती है, बहुत बारिश होती है और वहाँ के मानसून एकदम अच्छा होता है, ठीक ना। और जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है वहाँ पे बारिश बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत वहाँ पे पूरा ज़मीन वमीन सब फट जाती है, तब फिर कभी कभार बारिश हो जाता है, ठीक ना। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधा अत्यधिक मात्रा में है, अत्यधिक मात्रा में है, वहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, फिर अब इस चैप्टर में अभी इतना ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और इसके आगे जो अगर हम लोग पढ़ेंगे, जो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को, ठीक ना। इसमें हम लोग को अभी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है, तो ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रहने दे रहे हैं। और अगला जितना भी इसमें क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ना है क्या किया जाएगा, अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक ना। अगले वीडियो में कवर करके इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक ना। यानी इसका अगला वीडियो हम बनाएंगे, फिर उसमें वो पूरा वीडियो पूरा क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और फिर अगले वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसमें देखा जाएगा और समझा जाएगा, ठीक है ना।